अगर ज़रूरत से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा किसी को मिल जाए ना तो हजम नहीं होता है। चिराग पासवान जी के साथ यही हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर के जिस सरकार की तारीफ करते हैं, उस सरकार को देख के आप शर्मिंदा हो रहे हैं। आप पोजीशन में रह करके, आप सत्ता में रह करके इस तरह की बातें करके अपनी पोजीशन खराब कर रहे हैं। वो अपनी इन शातिराना और चालाकियों की वजह से पूरे उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है। पब्लिक उनको मानने को तैयार नहीं है। 1 महीने से जो उल्टी सीधी बयानबाजी इन्होंने शुरू की है, किसके इशारे पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब पे हमारे नेताओं की निगाह है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के एक बयान को लेकर के बिहार में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बताएं, चिराग पासवान ने बीते दिन बड़ा बयान दिया था। वो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आ रहे थे और अपनी ही सरकार का समर्थन करने पर दुख भी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे थे। और अब देखिए, चिराग पासवान के इस बयान के बाद उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी है। आपको बता दें कि जेडीयू के खालिद अनवर ने चिराग पासवान पर तंज कसा है और साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान कोई लीडर नहीं है बल्कि एक एक्टर है और सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा कर रहे हैं। उन्हें बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए उनके तरफ से इस तरीके की जो बयानबाजी है वो देखने को मिल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के खालिद अनवर, आपको सुनाते हैं। लगातार विपक्ष एक तरफ सरकार पे सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ चिराग पासवान ने कहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ इस सरकार को समर्थन देने में, जो सरकार पुलिस पर सही तरीके से लगाम नहीं लगा सकती है कि वो अपराधियों को पकड़े। पुलिस अपराधियों के सामने नतमस्तक हो गई है। देखिए, चिराग पासवान जी को फौरन कैबिनेट से इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनको बहुत शर्मिंदगी हो रही है, वो समझते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, मैं केंद्रीय मंत्री भी रहूं, एनडीए का मंत्रिमंडल भी संभालूं और आकर के नीतीश कुमार की बुराई भी करूं, ये नहीं हो सकता है। आप सरकार के हिस्सा हैं और आप इस तरह की बातें करके अगर आप ये समझते हैं कि एनडीए को ब्लैकमेल कर लेंगे या 2020 की पोजीशन लेकर के आएंगे, तो एनडीए के सभी नेता आपकी हरकतों पे निगाह रखे हुए हैं। ये पिछले 1 महीने से जो उल्टी सीधी बयानबाजी इन्होंने शुरू की है, किसके इशारे पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब पे हमारे नेताओं की निगाह है और ये हरकत नहीं चल सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको यही सब करना है, जिनके इशारे पे कर उनके साथ जाइए ना भाई। क्यों आप एनडीए सरकार के मंत्री हैं? किसने आपको बना रखा है मंत्री? जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर के जिस सरकार की तारीफ करते हैं, उस सरकार को देख के आप शर्मिंदा हो रहे हैं। ये सब एक पॉलिटिकल ड्रामा है और चिराग पासवान जी को न बिहार से मतलब है, न बिहारियों से मतलब है। उनको मतलब सिर्फ सत्ता से है। उनको ये याद रखना चाहिए कि उनकी जो सीटें आई हैं वो एनडीए की बदौलत आई है। अगर वो खुद से लड़ेंगे तो 0 पे आउट हो जाएंगे। ये समझ लेना चाहिए। क्या लगता है, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, नेता प्रतिपक्ष सवाल तो उठा रहे हैं, गया की भी घटना को लेकर उन्होंने कब उठाया है, साथ ही साथ उन्होंने भी ये बात कही है कि चिराग पासवान जो बार बार ये पॉइंट आउट कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट में, तो सरकार से बाहर हो जाए ना, क्यों बार बार। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कल गया में जिस तरीके की घटना हुई तो सवाल तो उठ रहे हैं। देखिए, सवाल करना बिल्कुल जायज़। अपोजिशन में है, आप सवाल कीजिए और हमारा काम है जवाब देना। लेकिन अपोजिशन भी इस चीज़ को मानता है कि नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति रखते हैं और अगर किसी ने कोई घटना की है, कोई वारदात करता है, वो कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मुजरिम कितना बड़ा क्यों ना हो, उसको सज़ा दी जाती है कानून के मुताबिक। लेकिन हो क्या रहा है, चिराग पासवान जी ये समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा चालाक नेता हूँ। वो चालाक नहीं है, वो शातिर हैं और वो अपनी इन शातिराना और चालाकियों की वजह से पूरे उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई है। पब्लिक उनको मानने को तैयार नहीं है। आप अगर अपोजिशन में बैठ करके सरकार के बारे में बोले इस तरह की बातें तो ठीक है, लेकिन आप पोजीशन में रह करके, आप सत्ता में रह करके इस तरह की बातें करके अपनी पोजीशन खराब कर रहे हैं आप। तो दोनों में 2 चीज़ें हैं। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, देखिए, ये पूरा नेशनल क्राइम ब्यूरो, पूरा देश और पूरे बिहार का एक एक बच्चा जानता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में 0 टॉलरेंस की नीति रखते हैं। हुई हैं घटनाएं, लेकिन जिन लोगों ने घटना किया उनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हुई हैं।
और हम मानते हैं कि घटनाएं हुई, लेकिन हमने कार्रवाई भी की, इसको भी मानना चाहिए। और हमारी कोशिश है, नीतीश कुमार की कोशिश शुरू से 2020 से, कि हम अपने समाज में शांति रखें, लोगों के दिलो दिमाग में अमन अमान की कैफियत रहे और कोई डर और भय का माहौल ना हो। ये हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। गवर्नमेंट को डिफेंड करना, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स, चुनावी साल है, गठबंधन में है, सीटों को लेकर भी बना सकते हैं चिराग पासवान, क्या यही कारण तो नहीं है कि वे प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है, सरकार को डिफेंड कर रहे हैं? देखिए, हो क्या रहा है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा किसी को मिल जाए ना तो हजम नहीं होता है। चिराग पासवान जी के साथ यही हो रहा है। उनकी पूरी फैमिली उनसे अलग हो चुकी है। एनडीए ने चूंकि कबूल कर लिया, उनको मान लिया, तो कुछ सीटें आ गई हैं लोकसभा, तो वो समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर उनके पिताजी थे, रामविलास पासवान जी। वो लीडर नहीं है, वो एक एक्टर हैं जो लीडर का रोल अदा कर रहे हैं, और बिहार की जनता उनको मानेगी नहीं। और वो कितना भी ब्लैकमेल कर लें, हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन को पता है कि उनकी हैसियत क्या है। तो साफ तौर पर बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की जो चर्चा है वो खूब देखने को मिल रही है, और ऐसे में बीते दिन चिराग पासवान की तरफ से ऐसा बयान आया है जिसके बाद बिहार की राजनीति में घमासान होते हुए नजर आ रहा है। और ऐसे में चिराग पासवान के उस बयान के बाद अब उनसे इस्तीफे की मांग होते हुए नजर आ रही है। जेडीयू के खालिद अनवर ये भी कहते नजर आए कि चिराग पासवान 2020 वाली नीति को ना दोहराएं। इसके साथ उन्होंने चिराग पासवान को लेकर के काफी कुछ कहा है, उन पर तंज भी कसते हुए नजर आए हैं, और सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन को लेकर भी वो काफी कुछ कहते नजर आए हैं कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में रहते हुए इस तरीके की जो बयानबाजी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है। क्या कुछ कह रहे थे जेडीयू के खालिद अनवर, आपने साफ तौर पर सुना। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।